John Dewey's philosophy is very important, not just in the field of education, but in other fields as well. Dewey ranks with the greatest thinkers of this or any age on the subjects of pedagogy, philosophy of mind, epistemology, logic, philosophy of science, and social and political theory. So, when we look at Dewey's contribution, there is a lot to offer from Dewey's side. And when it comes to education, Dewey won a greater international following for his educational reforms as compared to his instrumentalist philosophy. अब जो उनकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फिलॉसफी है यानी प्रैक्टिकल नेचर का जो फलसफा है जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन शामिल है उससे ज़्यादा ड्यूई को पजीराई मिलती है उनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर. अब वो रिफॉर्म्स क्या हैं? Number one, he didn't believe in rote memorization of facts, formulas और mere job training. अब तो वो यहाँ हम एक बात ये देखते हैं कि ड्यूई जो है वो एक फॉर्मुलेटेड किस्म की एजुकेशन के हक में नहीं है जिसमें रोट लर्निंग जिसे रट्टा कहा जाता है कि फैक्ट्स को याद करके बयान कर देना या जॉब ट्रेनिंग टाइप लर्निंग के बिल्कुल अगेंस्ट है. यहाँ एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है समझनी कि ड्यूई का ख्याल ये भी था चूँकि ये वक्त वो था जब अमेरिका वॉज चेंजिंग from an agricultural nation to a industrialized nation, and Dewey was against that factory type of model कि one size fits all और सब बच्चों को यकसा तालीम दी जाए और एक मकसद के लिए डेवलप किया जाए. इसके वो बिल्कुल खिलाफ थे और वो ये भी कहते थे कि did not think that educators should ignore issues of social control and classroom discipline. एजुकेशन में जो एजुकेटर्स हैं उन्हें क्लासरूम डिसिप्लिन और सोशल कंट्रोल जैसे इश्यूज को इग्नोर नहीं करना, यानी उनके लिए जो माहौल है क्लास का वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था जिस तरह के तालीम. Do you recognize that freedom implies both negative freedom और freedom from constraint as well as positive freedom और freedom for a value or good. अब वो जो freedom है या आज़ादी जो है वो ये कहते थे कि एक तो नेगेटिव से आज़ादी है जिसके अंदर कंस्ट्रेंट यानी रुकावट से आज़ादी है और फिर पॉजिटिव फ्रीडम है जो कि वो आज़ादी है जो एक पॉजिटिव गोल के लिए आपको दी जाती है. और फ्रीडम जो है ये रिक्वायर करती है पर्सनल डिसिप्लिन यानी अपनी ज़ात के ऊपर आप जो डिसिप्लिन करते हैं ये आज़ादी आपसे रिक्वायर करती है. और फिर ड्यूई का एक इम्पॉर्टेंट कोट फ्रॉम हिज बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन विच गॉट मेनी वॉल्यूम्स is that if we are willing to conceive education as the process of forming fundamental disposition, intellectual and emotional, toward nature and fellow men, then philosophy may even be defined as the general theory of education. और उनका ये कहना है कि अगर हम willing हैं एजुकेशन को इस तरह लेने के लिए कि वो एक प्रोसेस है जो कि फॉर्म करता है एक बंदे की पर्सनल और फंडामेंटल डिस्पोजिशन और वो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल भी है और डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द नेचर कायनात की तरफ इंसानियत की तरफ. और फिर इस सूरत में फ़लसफ़ा जो है उसकी हम तारीफ़ ये कर सकते हैं कि वो जनरल थ्योरी है एजुकेशन की यानी सोच और विचार की जो गहराई है फिर वो बैकग्राउंड है एजुकेशन का. और उसके बाद उन्होंने स्कूल्स पे फोकस किया और ड्यूईज वर्क कंज्यूमेटेड द ट्रेंड्स इन एजुकेशन बिलो द यूनिवर्सिटी लेवल. और इस पॉइंट के ऊपर एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूई का काम जो था वो बिलो यूनिवर्सिटी लेवल था और स्कूलों के ऊपर उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया बल्कि स्कूल को वो एक एम्ब्रियनिक कम्युनिटी का नाम देते थे, एक ऐसी जगह जहाँ से डेमोक्रेसी की बुनियाद डाली जाती है बच्चों में और उसातिज़ा दोनों में. एंड देन मूवमेंट टू रिफॉर्म चाइल्ड एजुकेशन. और जो मूवमेंट थी चाइल्ड एजुकेशन को रिफॉर्म करने की वो ये थी कि चिल्ड्रन के बारे में उनका एक ख्याल था दे आर नॉट यूजली इंक्लूडेड अमंग द ऑप्रेस्ड कि वो ऑप्रेस्ड में तो इंक्लूड नहीं किए जाते येट दे कंपोज वन ऑफ द वीकेस्ट फिर भी वो सबसे कमज़ोर एंड मोस्ट डिफेंसलेस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है और ऐसा है जिनका कोई डिफेंस नहीं है उन बच्चों का मुआशरे के अंदर क्योंकि वो ऑप्रेस्ड तो नहीं है लेकिन उनका ख्याल था कि वो किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे भी मौजूद नहीं है. And then finally, just as society may deny satisfaction to the physical, educational, and cultural needs of the young, so their parents and guardian may slight or ignore their rights. और जिस तरह मुआशरा डिनाई कर सकता है यानी ना कर सकता है नफ़ी कर सकता है अपने बच्चों की सेटिस्फेक्शन की जो कि फ़िज़िकल एजुकेशनल और कल्चरल नीड्स की है उसी तरह माँ बाप और जो गार्डियन हैं वो भी इग्नोर कर सकते हैं
ان کے رائٹس کو یا ان کے حقوق کو.